Anybody has any idea what is web development? Any idea? You can just speak up. It is the building of websites. Websites. हाँ और कोई? Building a site and designing it for efficient use. Designing roads and buildings. Fair enough. So basically वेब डेवलपमेंट इन सिंपल वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन जो हम लोग इंटरनेट पे देखते हैं वो कहीं ना कहीं वेबसाइट या वेब पेजेस से कनेक्टेड होती हैं। उन्हीं को कहते हैं, उन्हीं को डेवलप करने को कहते हैं वेब डेवलपमेंट। कितने लोग को इंटरेस्ट है कि मेरे को यही करना है या वेब डेवलपमेंट की फील्ड में जाना है या फिर कुछ भी जानने की उत्सुकता है? बोलोगे? हाँ नहीं। यस मैम, उत्सुकता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. We are interested. Yes, ma'am. तो बेसिकली वेब डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउ इट लुक्स कि सामने से हम लोग देखते हैं एक वेबसाइट दिखती रहती है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं अमेज़न का, तो हम लोग को सामने से दिखते रहते हैं कार्ट है या ये आइटम्स हैं हमारे, तो वो सब जो दिखता है सामने उसको हम लोग कहते हैं फ्रंट एंड। और जो बैक साइड में चलता रहता है, जैसे हम लोग ने कोई सामान खरीदा या खरीदा भी नहीं, हमको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो हम लोग उसको कार्ट में ऐड करते हैं कि नहीं, तो कार्ट में जो ऐड हो रही है और फिर उसके बाद वो लोडेड रहती है। तो जो कार्ट में हम लोग सामान हमको कोई सपोज करो कोई कपड़ा पसंद आया, उसको हम लोग ने कार्ट में ऐड कर दिया, उसके बाद हम लोग एग्जिट कर गए, दोबारा जब हम आएंगे तो वो कार्ट में एडेड रहती है ना वो सामान। Yes, ma'am. तो वो सब जो काम होता है कि हम लोग पीछे बैकग्राउंड में कार्ट में एडेड रहता है कोई सामान, या हम लोग दोबारा आते हैं हमारी आईडीज लोड रहती हैं, वो सब काम होता है बैक एंड का जो हम लोग को दिखता नहीं है लेकिन होता ज़रूर है। तो वेब डेवलपमेंट दो पार्ट से बना होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड जो दिखता है और बैक एंड जो दिखता नहीं है, हम लोग का पीछे जो सारी सामान लोड होते रहते हैं। ये देखो ये मेरे प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया था जब, तो मैं एकदम चिंदी प्रोजेक्ट बनाती थी, तो उसका नाम मैंने रखा था फोल्डर का माइनर प्रोजेक्ट। फिर जब बड़े प्रोजेक्ट बनाने लगी तो वो फोल्डर तब भी उसका माइनर प्रोजेक्ट ही नाम है। ये देखो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, ये तो दिखाती हूँ। आई डोंट नो ये अभी चलेगा। ये ना एक सिंपल सी वॉच है, कुछ है नहीं इसमें। न्यू ईयर्स काउंटडाउन करके ये था। मुझे ना ऐसा था, ये वाला जो मैंने बनाया मेरे को लगा पता नहीं क्या ही कर लिया मैंने, अब इससे ज़्यादा तो मैं कर ही नहीं सकती। हाँ, और मेरे फ्रेंड्स ने ना वो कौन दिया था, भाई ये तो गजब चीज़ है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ट्विटर और कहाँ, अरे ट्विटर व्हाट्सएप स्टेटस सब जगह लगा दिया मैंने। उसके बाद पता चला जैसे जैसे आगे बढ़ते गए पता चला यदि क्या क्या चिंदी हरकतें मैंने की हैं। देखो ये इतना सिंपल सा है, सिर्फ काउंटडाउन चल रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। इसको मैंने ट्विटर पे डाला, जो मेरे व्हाट्सएप पे ऐड होगा उसने देखा होगा, मैं व्हाट्सएप पे भी डाला था क्योंकि मेरा पहला प्रोजेक्ट था, मैं इतनी खुश थी। तुम लोग, द थिंग इज कि आज जो भी प्रोजेक्ट बनाएगा हल्का फुल्का भी, यू कैन जस्ट फ्लॉन्ट इट ऑन लिंक्डइन। HTML CSS जावास्क्रिप्ट मैंने बताया है ना। फ्रंट एंड बेसिकली जो तुमको दिखता है इस पे, वो बनता है HTML से, स्टाइलिंग होती है CSS से, मतलब कि वो सुंदर सुंदर से एनिमेशन दिखते हैं या फिर कार्टून्स वगैरह दिखते हैं, वो सब CSS से होता है। और जावास्क्रिप्ट से फंक्शनैलिटीज आती हैं। बेसिकली तुम अगर किसी बटन पे क्लिक कर रहे हो तो कोई और पेज लोड हो रहा है, वो सब जावास्क्रिप्ट से होता है। जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है jQuery।
अब तुम जावास्क्रिप्ट जब लिखना स्टार्ट करोगे ना, कई बार होता है कि बहुत बार हम लोग को कोड रिपीट करने पड़ते हैं। एक बटन को क्लिक करेंगे, दूसरे पेज पे पहुंचेंगे, दूसरे बटन को क्लिक कर रहे हैं, वही पेज पे पहुंचेंगे, तो क्या 10 बार तुम लिखोगे? तो इसलिए jQuery यूज होता है कि सारे जो हम लोग को फंक्शंस हैं वो इजीली अवेलेबल हो। So should we start making our own project? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्प्लिट स्क्रीन कर लो अपनी अपनी फिर। डेस्कटॉप पे जाओ, ये जो स्क्रीन दिख रही है इस पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे दिखेगा तुमको न्यू, न्यू पे जाना, फोल्डर आता है, फोल्डर पे क्लिक करना, यहाँ पे फोल्डर का जो मर्जी वो नेम लिख देना, तुम्हारी इच्छा। फिर इसके बाद फोल्डर ओपन करना, हाँ ये एम्प्टी फोल्डर आएगा, इस पे राइट क्लिक करना, ओपन विथ कोड आएगा और VS कोड का साइन बना होगा। आ रहा है? Yes, Yes, ma'am. ma'am, it is showing. Yes, ma'am. इसको खोलोगे तुम तो VS खुल जाएगा तुम्हारा। अब VS कोड में यहाँ पे तुम्हारे जहाँ पे फोल्डर का नाम लिखा हुआ है उसके जस्ट बगल में न्यू फाइल करके होगा, मतलब कि फाइल का साइन बना होगा प्लस वाला आने का, उसको दबाओ। फिर उसके बाद जो तुम्हें अपनी फाइल का नाम लिखना है वो लिख दो, .html लगा देना। .html लगाओगे, उसके बाद शिफ्ट और 1 प्रेस करोगे, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा और डायरेक्ट एंटर दबाओ, ये आ जाएगा। सबका आ रहा है ये? Yes, ma'am. आ गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ गया। और एक और चीज, तुम लोग ने एक्सटेंशंस में लाइव सर्वर इंस्टॉल किया था? यस मैम किया है। Yes, ma'am. करा था। ओके गुड। सो नाउ ऐसी मस्ती के लिए बना रही है ये वेबसाइट, हम लोग बना रहे हैं एक वेबसाइट JK टूर्स एंड ट्रैवल्स। उसमें टाइटल जहाँ लिखा है टाइटल टैग आ रहा होगा, है ना? यस मैम। तो Yes, वहां ma'am. पे लिख लो तुम्हारी जो इच्छा हो। मैं लिख रही Yes, हूँ ma'am. JK टूर्स एंड ट्रैवल्स। ठीक है, अब ये index.html जहाँ फाइल थी तुम्हारी उस पे राइट क्लिक करो, ये ऐसे करके आ रहा होगा कुछ बहुत लंबा सा। Yes, ma'am. आ रहा है? Yes, ma'am, आ रहा है। ओपन विद लाइव सर्वर कर दो। तुम्हारे क्रोम में या फिर ये एज में, जो भी तुम्हारे में क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होगा उस हिसाब से खुल जाएगा। JK टूर्स एंड ट्रैवल का एक पेज खुल गया होगा एकदम खाली सा। यस मैम। अब तुमको जो भी काम करना होगा वो बॉडी में करना होगा। बॉडी बेसिकली होता है वो पेज जो हमको सामने दिख रहा होता है, वही है बॉडी, उसी में सारा काम होगा। वो टाइटल जो लिखा था वो ऊपर फाइल का नाम होता है बस। अब बॉडी में हम लोग पहली चीज क्या लिख सकते हैं, कोई बताएगा? पेज में सबसे पहली चीज क्या दिखती है तुमको? हेडिंग दिखती है। तो हेडिंग आती है, 3 टैग से आ सकती है हेडिंग, H1, H2 और H3।
डिपेंड करता है कितनी बड़ी तुमको हेडिंग चाहिए। सपोज करो मेरे को सबसे बड़ी वाली हेडिंग चाहिए तो मैं यूज करूंगी H1 टैग। तुम लोग फॉलो कर पा रहे हो? इसमें तुम लोग जो मर्जी वो चाहो लिखो जो तुमको हेडिंग चाहिए। पहली चीज हेडिंग आ जाती है। दूसरी चीज अगर तुम पेज में देखते हो तो दूसरी चीज तुमको दिखती है हेडिंग के नीचे 3-4 लाइन लिखी रहती है ना। हेडिंग के नीचे आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में पैराग्राफ टैग होता है एक, जिससे हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं, जिसके अंदर पैराग्राफ लिखते हैं। पी टैग मतलब होता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ में क्या लिखें? अगर टूर्स एंड ट्रैवल की वेबसाइट है तो उसमें क्या लिखा रहता? लेट्स लिव and explore the world through our perspective। सपोज करो ऐसा कुछ लिखा है। अब तुम रिफ्रेश करके अपने वो क्या कहते हैं क्रोम वाला पेज जो नहीं खुला था उसको वापस खोलो, देखो लिखा होगा। देखो यस मैम। मैम तुम लोग को भी इसका लिखा हुआ आ टेक्स्ट रहा भी होगा। मैम लोडिंग में दिक्कत आ मैम रही है। पर ये तुम लोग को अजीब नहीं लग रहा है? हेडिंग तो बीच में आती है और ये एकदम कोने यस में है, मैम। तो इसको स्टाइलिंग देते हैं। ये जो जहाँ तुमने बॉडी खत्म हो रही है उसके जस्ट पहले एक स्टाइल टैग बनाओ, STYLE स्टाइल। अब इसमें हम लोग स्टाइलिंग करेंगे। पहले हेडिंग को मिडिल में लाएं। जिसकी भी स्टाइलिंग करनी होती है उस टैग को ऐसे लिख लेते हैं। जैसे H1 की स्टाइलिंग करनी है हमको तो H1 हमने लिख लिया, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट ऑन कर लिया। अब इसके अंदर H1 की जो भी स्टाइलिंग करेंगे वो पीछे रिफ्लेक्ट होगी तुमको। पहले H1 को सेंटर में लाना है ना, तो H1 टेक्स्ट है तो टेक्स्ट अलाइन और फिर कोलन लगाओ। टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। अब थोड़ा इसका कलर भी चेंज कर देते हैं हेडिंग का। अब तुम्हारी नॉर्मल भाषा में कलर की स्पेलिंग होती है COLOUR ना, कंप्यूटर लैंग्वेज में COLOR होता है। कोई भी कलर दे दो, तुम्हारी इच्छा। कोई भी कलर दे के तुम चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो कलर। मैंने जैसे कोई भी कलर दे दिया, ये ब्लू दे देती हूँ। आज लाइव सर्वर इशू कर रहा है, ऐसे नहीं इशू करता ये। देखो कलर चेंज हो गया होगा। अब पैराग्राफ भी छोटा लग रहा है। तुम लोग चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो पैराग्राफ में, जितना कंटेंट चाहो उतना कंटेंट लिख लो। तुम्हारी वेबसाइट है, तुम्हारी मर्जी। पैराग्राफ की स्टाइलिंग करेंगे सेम प्रोसीजर जैसे अभी हम लोग कर रहे थे ये H1 की स्टाइलिंग। हाँ, अब पैराग्राफ या कोई भी टेक्स्ट का अगर हम लोग को साइज बढ़ाना होता है तो लिखते हैं फॉन्ट साइज, और उसका कैसे करोगे? परसेंटेज में दे सकते हो तुम या पिक्सेल्स में दे सकते हो। मैं सपोज करो परसेंटेज में दे देती हूँ 30%। और कलर भी चेंज कर देते हैं। कलर इसका एक्वा कर देती हूँ मैं, ब्लू, लाइट ब्लू।
देखो ये छोटा हो गया, और बड़ा करना पड़ेगा हम लोग को। 50% कर दें या 70% कर देते हैं, देखते हैं। सबकी लैपटॉप स्क्रीन के अकॉर्डिंग होगा वो चेंजेस, तुम लोग को अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कितना करना है, ठीक है। उसको और डार्क कर देती हूँ, दिख नहीं रहा ना। और परसेंटेज का सीन ये है कि तुम लोग चाहे जितना कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि 100 तक ही करो। तुम लोग चाहो तो कितना भी आगे परसेंटेज लिख सकते हो। 150% मैं कर देती हूँ। ये देखो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, बैकग्राउंड में फोटो लगाते हैं। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है ना, टूरिस्ट वाली वेबसाइट पे रहता है ना फोटोज। मैम 3D सेंटेंसेस फोटोज लाइन बाय कहाँ लाइन से होते मिलेंगी? जा रही हैं। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी कोई फोटो हो तो तुम लगा सकते हो। पैराग्राफ में अगर तुमको चाहिए कि लाइन तोड़नी है, कि कहीं से दूसरी लाइन में लाना है, तो कोई लंबी सी लाइन लिखना है। जैसे मैं बता देती हूँ, कोई भी सेंटेंस लिखा है कि move places to places। यहाँ तुमको एक लाइन चाहिए कि फर्स्ट लाइन में है, दूसरी लाइन की सेकंड लाइन में है, तो यहाँ पे बीच में बी आर टैग लगा दोगे। बी आर मतलब होता है ब्रेक लाइन, तो ये दूसरी लाइन में आ जाएगा। तुम खुद करके देख सकते हो। और मैम नीचे वाले पैराग्राफ को सेंटर में कैसे लाएं? टेक्स्ट अलाइन सेंटर से टेक्स्ट अलाइन लिखो, जैसे H1 को किया था, सेम प्रॉपर्टी यूज करो। ये देखो मेरे पास फोटोज पहले से थी। ये कॉपी करो और तुम अपने वो वाले फोल्डर में जहाँ पे तुम्हारी अब इंडेक्स फाइल होगी वहाँ पे पेस्ट कर लो। और किसी को कॉपी पेस्ट में प्रॉब्लम आ रही हो तो VS कोड खोलोगे तो वहाँ पे तुम्हारा बैकग्राउंड वाली जो फाइल का नाम तुमने सेव किया था वो फाइल आ जाएगी, मतलब वो फोटो। अब तुमको चाहिए कि बैकग्राउंड में वो फोटो आए, तुम्हारे बैकग्राउंड में वो फोटो दिखे, तो स्टाइल में क्या करो, तुम्हारी पूरी बॉडी में वो फोटो दिखनी चाहिए, तो बॉडी टैग का स्टाइलिंग चेंज करता है। बॉडी टैग बैकग्राउंड में वो फोटो आनी चाहिए, तो बैकग्राउंड इमेज यूआरएल मतलब कहाँ पे वो फोटो स्टोर है। फोटो तो वहीं पे है, हम लोग के बगल ही में है। तो हम लोग क्या कर देंगे, फोटो का बस नाम लिख देंगे। मेरी फोटो का नाम था बैकग्राउंड .jpg, तो बैकग्राउंड .jpg मैंने रख दिया। अब लोड करूंगी तो बैकग्राउंड में वो फोटो आ रही होगी। ये देखो, अब तुम्हें चाहिए कि वो फोटो जो बैकग्राउंड साइज करो और उस पर लिख दो कवर। देखो क्या होता है, ये देखो पूरी फोटो आ गई होगी।
यस मैम, कंप्लीट इज नॉट डिस्प्लेड। अब आ गई होगी बशर। बैकग्राउंड साइज कवर करो। हो गया? हाँ शैलेश, ये देखो। हो गया? शैलेश, तुमने देखा कोड? ओके। अब एक चीज और कर सकते हैं हम लोग। तुम लोग ने नोटिस किया होगा, कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो उसमें ऊपर आता है नैव बार। वो नेविगेशन, होम, अबाउट और कोई भी क्या कहते हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ये सब। चलो वो नैव बार बनाते हैं। वो हेडिंग के ऊपर भी रहता है। नैव बार के लिए NAV होता है। हाँ, अब ये तुम्हारा नैव बार बनाएगा। और दूसरी चीज ये हो सकती है, उसमें लिखा रहता है होम, अबाउट और क्या होता है, अगर टूरिस्ट वेबसाइट है तो प्लेसेस हो सकता है। तो ए टैग से वो सब आता है। तुम ए लिखोगे और एंटर दबाओगे तो ये पूरा आ जाएगा, AHREF और ये सब। अगर हेडिंग के ऊपर तुम देखते हो तो एक नेविगेशन मेन्यू लिखा रहता है ना, जिसमें होम, अबाउट, प्लेसेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये सब आती हैं। तो अगर वो हम लोग को नेविगेशन बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे? उसको कहते हैं नाव बार। तो ये नाव टैग से होता है। और उसमें जो होम, अबाउट, प्लेसेस लिखा रहता है वो ए से होता है, एंकर टैग से। ये कॉपी कर लो तुम लोग, इसमें लिख लो। जो जो तुम लोग लिखोगे ना वो आएगा। होम, तो ये HREF में हम लोग देते हैं लिंक कि कहाँ जाएगा वो पेज। अबाउट, सपोज करो प्लेसेस दे दिया हमने। प्लेसेस, तीन चीज दे दिया। अब तुम लोड करोगे तो तुम लोग को दिखेगा ये चीज कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये देखो ऊपर साइड हो रहा होगा। अब इसका कलर बदल देते हैं। बहुत डिम दिख रहा है मेरे में, तो मैं कलर बदल रही हूँ उसका। कलर कर देते हैं वाइट, ताकि दिखे। हाँ, एक मिनट मैम, why is the cursor between the two inverted commas by default? Cursor between the two inverted commas कहाँ पे मनन? ना रिपीट कर दीजिए। ओके, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, पूरा स्टार्टिंग से। नैव बार बेसिकली वो जो फर्स्ट स्ट्रिप ऑफ लाइन नहीं होती है कोई भी वेबसाइट खोलने पे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये सब के लिए, उसको नेविगेशन मेन्यू कहते हैं। और वो नैव बार के थ्रू होता है, नैव टैग, NAV। तो नैव टैग के अंदर हम लोग को जितने भी होम, अबाउट, प्लेसेस ये सब नाम दिखेंगे। अब तुमको लिंक डालनी होगी कि कहाँ पहुँचना है बंदे को। तो इसके लिए हम लोग एक और फाइल बनाते हैं। यहाँ पे वेब डेव वाले जो तुम लोग का फोल्डर का नाम था उसके बगल में एक फाइल वाला आइकन है ना, वहाँ पे दोबारा क्लिक करो।
और कोई भी दूसरा फाइल का नाम लिख दो, तुम्हारी इच्छा। तो places.html मैं कर देती हूँ और .html लगा देना बाद में बस। हाँ, यहाँ पे वही बॉयलर प्लेट कोड या कुछ भी नहीं लिखती हूँ, सपोज को कुछ नहीं लिखा मैंने, वो फाइल खाली है। यहाँ पे प्लेसेस वाली जो href थी वहाँ पे हम इसका एड्रेस डाल देते हैं। क्या है, places.html है ना, तो places.html डाल दिया। तो अब तुम लोग अगर index.html वाला लाइब्रेरी पे ओपन करोगे, एक तो इतने ढेर सारे टैब खोल दिए मैंने। तो अगर प्लेसेस वाला जो नहीं आइकन आया था उस पे क्लिक करो, देखो एकदम ब्लैंक पेज खुल गया। सबका खुल रहा है ब्लैंक पेज? है ना, क्योंकि हम लोग ने वो प्लेसेस वाली जो HTML फाइल थी, हाँ वो एरर आएगा थोड़ा। प्लेसेस वाली HTML फाइल थी जो, उसमें हम लोग ने कुछ लिखा नहीं था, इस वजह से वो ब्लैंक है और उसी का एड्रेस हमने दे दिया था। तो इसमें कुछ भी लिख सकते हो, फोटोज लगा सकते हो, या तुम लोग को देखना है कि प्लेसेस वाली फाइल खुल रही है तो वही एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर दबाओगे तो इतना लंबा कोड खुल जाएगा। इसमें बॉडी में कुछ भी लिख दो, सपोज करो मैं हेडिंग लिख देती हूँ एक, कि तुम लोग का आइडिया। बॉडी हो गया H1 टैग में places we visit every year, उसको ये लिखा हमने। हाँ, अब index.html वाली फाइल वापस से खोलो लाइव सर्वर पे। ओके, गया। अब ये प्लेसेस वाला खोलोगे तो ये अब लिखा हुआ तुम लोग को दिखेगा। अब जिसको एक्सप्लोर करना हो कि आगे भी पढ़ना है, यही वेब डेव में आगे बढ़ना है या यही करना है, ठीक है, जिसको आगे भी बढ़ना हो, वो पहली चीज़ ये कि तुम लोग कहाँ से ये सब पढ़ो कि HTML CSS मैंने तो बेसिक बता दिया। हाँ, 2 जगह है, जिसके पास पैसे हो पेड कोर्सेज ले सकता है, जिसके पास नहीं हो यूट्यूब। अगर तुम लोग को फ्री में पढ़ना हो तो फ्री कोड कैंप इज द बेस्ट प्लेस। मैंने भी फ्री में वहीं से पढ़ा था, मैंने 1 रुपया नहीं लगाया है ये कोर्सेज वगैरह पे। जो भी सीखा है ये यूट्यूब से या इधर उधर से सीखा है प्रैक्टिस करके। तो अगर तुम लोग को सीखना है फ्री में तो फ्री कोड कैंप से सीख सकते हो। फ्री कोड कैंप का लेक्चर सारांश को मैंने फॉरवर्ड कर दिया है HTML का लेक्चर, तुम लोग वो तुमको फॉरवर्ड कर देगा तुम्हारे ग्रुप में। और रही बात कि जिसके पास पैसे हैं, कोर्स स्ट्रक्चराइज्ड कोर्स चाहिए जिसको प्रॉपर, वो एंजिला यू का कोर्स फॉलो कर सकता है। मैं यहाँ टाइप कर दे रही, एंजिला यू। रही बात रोड मैप की, सो वी कैन डिस्कस इन नेक्स्ट मीट आई गेस रोड मैप। अभी आप लोग HTML CSS तक कवर कर सकते हैं। सो रिसोर्सेज आपको शेयर हो जाएंगे। या थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग पेशेंट, आज थोड़ी चीजें इतने सही से नहीं हुई। थैंक यू फॉर जॉइनिंग एवरीवन।